नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी बातचीत जारी है और आज हम पहले अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर ध्यान देंगे। जी, ये वो समय है जब कुरुक्षेत्र में सेनाएं आमने सामने हैं। हाँ, और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं के बारे में बता रहा है। बिल्कुल, उनकी गिनती कर रहे हैं, कह सकते हैं। आज हम उसी श्लोक अध्याय 1 श्लोक 6 को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दुर्योधन कुछ वीरों को खास तौर पर महारथी का दर्जा दे रहे हैं। ये दिलचस्प है कि वो किन नामों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसमें शायद दुर्योधन की अपनी चिंताएं, उनकी रणनीति, वो सब झलकता है। श्लोक है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। इसका भावार्थ हुआ कि पराक्रमी युधामन्यु, हाँ और अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, जी, सुभद्रा के पुत्र जिन्हें सौभद्र कहा गया यानी अभिमन्यु, और द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदेय। और दुर्योधन कह रहे हैं ये सब के सब महारथी हैं। चलिए तो इन महारथियों की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो पहला जिक्र है पराक्रमी युधामन्यु का। ये पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे। द्रौपदी के भाई हुए। हाँ, और कुरुक्षेत्र में इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा करना। सोचिए जरा। बिल्कुल, अर्जुन जैसे महारथी की सुरक्षा का भार, ये युधामन्यु के अपने पराक्रम और भरोसे को दिखाता है। और ये सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे थे, इन्होंने तो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथियों से युद्ध भी किया। जी हाँ, और कर्ण के भाई चित्रसेन को मार भी गिराया। उनका पांचाल से होना ये भी दिखाता है कि पांडवों के साथ कौन से राज्य मजबूती से खड़े थे, वो गठबंधन। सही बात है, लेकिन इनका अंत दुखद रहा। युद्ध के 18वें दिन रात में अश्वत्थामा के हमले में ये मारे गए। और युधामन्यु अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके भाई उत्तमोजा, जिन्हें अत्यंत शक्तिशाली कहा गया है श्लोक में। ये भी पांचाल के राजकुमार थे। जी, और इन्हें अर्जुन के रथ के दाएं पहिए की रक्षा का जिम्मा मिला था। कमाल की बात है, दोनों भाई अर्जुन के रथ के 2 पहियों की तरह उनकी ढाल बने हुए थे। हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, अर्जुन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की। उत्तमोजा भी जबरदस्त धनुर्धर थे। उन्होंने भी कई बड़े योद्धाओं से लोहा लिया, द्रोण, कृतवर्मा, कर्ण और कर्ण के पुत्र सुषेण को भी मारा। लेकिन जैसा आपने कहा, इनकी कहानी का अंत भी बहुत दुखद है। अपने भाई की तरह ये भी उसी रात अश्वत्थामा के उस रात्रि आक्रमण का शिकार हुए। कितना मार्मिक है, पूरे युद्ध में जिन्होंने अर्जुन की रक्षा की, उनका अंत ऐसे हुआ। श्लोक में आगे जिक्र है सौभद्रेय यानी सुभद्रा और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का। जी, अभिमन्यु। और द्रौपदेयाह यानी द्रौपदी के 5 पुत्रों का, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। ये सब युवा योद्धा थे, पांडवों की अगली पीढ़ी। और देखिए, दुर्योधन इन्हें भी महारथी कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, कहते हैं भीष्म पितामह ने भी इन्हें महारथी माना था। बिल्कुल, महारथी का मतलब है जो अकेले 10,000 धनुर्धरों से लड़ सके, अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो। इन युवाओं ने युद्ध में वाकई अपने पिताओं जैसा ही शौर्य दिखाया। खासकर अभिमन्यु का पराक्रम तो हम सब जानते हैं, चक्रव्यूह में जो उन्होंने किया वो तो अद्भुत था, अद्वितीय। लेकिन इनकी नियति भी बहुत दुखद रही। अभिमन्यु तो युद्ध के 13वें दिन ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। हाँ, जब उन्हें चक्रव्यूह में अन्याय से घेर कर मारा गया। और द्रौपदी के 5 पुत्र, उनका भी, वो भी उसी रात जब युधामन्यु और उत्तमोजा मारे गए, अश्वत्थामा के उसी हमले में सोते हुए मार दिए गए। सोते हुए? हे भगवान! जी, ये युद्ध की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। दुर्योधन युद्ध से पहले जिन युवाओं को अपनी सेना के लिए इतना बड़ा खतरा मान रहे थे, वो सब के सब युद्ध खत्म होने के बाद निहत्थे सोते हुए मारे गए। ये तो युद्ध के नियमों का सरासर उल्लंघन था। बिल्कुल, क्रूरतम उल्लंघन। बिल्कुल। और इस घटना ने पांडवों को पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी पूरी अगली पीढ़ी एक ही रात में खत्म हो गई। तो ये एक श्लोक इसने हमें न सिर्फ पांडव सेना के कुछ महारथियों से मिलवाया, बल्कि उनके शौर्य और उनकी दर्दनाक नियति की भी एक झलक दे दी। हाँ, युद्धामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये वो नाम है जिन्हें दुर्योधन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना था। सही कहा। तो ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, ये उस समय के शक्ति संतुलन, रणनीतिक सोच और आखिरकार
युद्ध की भयानकता, उसकी अनिश्चितता का भी प्रतीक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब दुर्योधन इन वीरों का नाम ले रहे थे, उनका आकलन कर रहे थे, क्या किसी को भी अंदाजा था कि इनका अंत इस तरह होगा? शायद नहीं। कौन सोच सकता था ऐसा? हाँ, मतलब उनकी वीरता का अंत युद्ध के मैदान में लड़ते हुए नहीं, बल्कि धोखे से सोते हुए होगा। इन वीरों की अंतिम परिणति को जानने के बाद दुर्योधन के इस आकलन को किस नज़र से देखा जाए? क्या ये सिर्फ उनकी सैन्य ताकत का अंदाजा था, या उनकी किस्मत का कोई अनजाना इशारा भी इसमें छिपा था? ये एक विचारणीय प्रश्न है।